Hello everyone, class 7th Heritage Math exercise 18.5 question number first. A triangle and a parallelogram are constructed on the same base. यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि एक ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है जिसको हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिनका बेस सेम है। सेम यानी इट मीन्स लेंथ में सेम है, सच दैट देयर एरियाज आर इक्वल। और ये भी आपको बताया जा रहा है कि यदि बेस सेम है तो उनकी एरिया भी सेम है। क्लियर? यानी ट्राइंगल का एरिया और पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। इफ़ द एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम, यदि पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड जो कि हाइट होती है इज़ 150 मीटर, यदि 150 मीटर है तो फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल की एल्टीट्यूड को फाइंड आउट करना है, इट मीन्स ट्राइंगल के हाइट को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पे बाय द फिगर आपको समझाने का प्रयास किया है कि सपोज एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका बेस BC है और हाइट है AB। क्लियर? और यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, जिसका बेस सेम है, इट मीन्स BC का वैल्यू BD के वैल्यू के इक्वल है। और यहाँ पर पैरेललोग्राम का जो हाइट है वो 150 मीटर दिया हुआ है। क्लियर है? और जबकि इन दोनों का एरिया भी सेम दिया गया है। इसको कैसे हम सॉल्यूशन में लाएंगे आप इसको देख सकते हैं। लिखेंगे एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल 150 मीटर नॉट स्क्वायर, ओनली मीटर। एरिया को हम स्क्वायर में काउंट करते हैं और यहाँ पे हाइट ऑलरेडी आपको दी गई है। पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड आउट करनी है ट्राइंगल की। तो यहाँ पे ट्राइंगल की हाइट को h मान लेंगे, h1 मान लेंगे, और पैरेललोग्राम की हाइट को h2 मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो h1 इक्वल क्वेश्चन मार्क, हमें h1 ही फाइंड आउट करना है, एंड h2 इक्वल हो जाएगा 150 मीटर, जबकि ऑलरेडी ये दिया हुआ है। लेट द बोथ हाइट बी h1 एंड h2, मान लेते हैं कि दोनों की हाइट h1 और h2 है। इस प्रकार हैंस, जबकि हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि दोनों का एरिया क्या है, सेम है, तो लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसका वैल्यू होता है, या किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस इंटू हाइट होता है, जो कि बेस ऑलरेडी दिया गया है, दोनों का सेम है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, 1/2 का 1/2 होगा, इंटू बेस का हमने क्या माना है, B है। दोनों का बेस मान लेंगे B1 B2, या B ही मान लें, तो आ जाएगा आपका 1/2 इंटू बेस B हो जाएगा, और हाइट h हो जाएगी ट्राइंगल की, और यहाँ पे पैरेललोग्राम का बेस भी B हो जाएगा और हाइट हो जाएगी h। क्लियर है? अब वैल्यू रख लें तो 1/2 इंटू बेस का B, h का h, इक्वल हो जाएगा बेस का B इंटू h का वैल्यू ऑलरेडी पैरेललोग्राम का दिया गया है 150 मीटर लिख लेंगे। यहाँ पे जब भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो B से B रेड्यूस हो जाएगा। अब यहाँ पे बचता है 1/2 इंटू h इक्वल हो जाएगा 150। 1/2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे h आ जाएगा, यानी हाइट, जिसको कि ट्राइंगल का हमने माना है h होगा, वो h इक्वल हो जाएगा 150। 1/2 को हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न होगा, तो एज ए डिवीज़न 1/2 आएगा। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लाएंगे तो 2/1 होगा। 150 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 300। इट मीन्स ट्राइंगल का जो हाइट होगा वो 300 मीटर होगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।